स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसए स्टडी पॉइंट्स में। तो आप बच्चों का डिमांड था कि सर त्रिभुज पे वीडियो बनाइए, तो त्रिभुज पे बहुत सारा वीडियो वैसे बना भी है, लेकिन चलिए मैं आपके बात को मानते हुए त्रिभुज पे सवाल कुछ लेके आऊँ जो कि इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड की मैं बात कर दूँ तो यूपी बोर्ड के लिए बिल्कुल जो है ये इम्पोर्टेंट है और इसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्लास 10th वाले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले तो क्या दिया है हम बता दे रहे आपको। कह रहा है कि भाई कह रहा है कि त्रिभुज देख लीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू 6√3 और ए सी इक्वल टू 12 और बी सी इक्वल टू 6। तो कोण बी का मान बताइए क्या होगा। ये चार ऑप्शन आपके सामने रहेगा और कोण बी का आपसे मान पूछा जाएगा। करेंगे कि आप कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने फिगर बना दिया, इसका नाम मैंने ए लिखा। जिसका पूछ रहा है कोण बी पूछ रहा है ना, मैं कोण बी को यहाँ रख देता हूँ और इसको यहाँ रख देता हूँ। ए बी का मान कितना दिया है 6√3 और ए सी का मान कितना दिया है 12, बी सी का मान कितना दिया 6। आपको एक बात पता है, अगर जो ये पाइथागोरस प्रमेय पे अप्लाई हो गया तो स्पष्ट है कि कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। 90 ऑप्शन में भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है सही से। चलिए चेक कर लेते हैं, लिख देते पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस होता है बी सी का स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा ए बी का मतलब 12 का स्क्वायर, ये हो गया 144 हो गया। ए बी का स्क्वायर, ए बी मैंने 6√3 का होल स्क्वायर प्लस बी सी मतलब 6 का स्क्वायर। 6 मतलब 36, 3 105 हो जाएगा, अब प्लस 6 6 36 हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो ये 3 था ना, 636, 3 108 हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये गुणा कर लीजिए तो 108 में 36 को जोड़ेंगे 144 आ जाएगा। ये आपका फाइनल हो गया। 144 मतलब ये बता रहा है कि ये जो कोण बी है वो कितने डिग्री का है भाई। तो कोण बी है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री पे हम टिक कर लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। इसको हम कैसे बनाएंगे इसको हम पूरा बता दे रहे हैं आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि चित्र में डी ई और पैरेलल क्या दे रहा है बी सी, देख लीजिए डी ई और पैरेलल क्या दे रहा है बी सी, माने डी ई और बी सी ये दोनों आपस में क्या है तो समांतर है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब कह रहा है ए डी इक्वल टू एक्स, ए डी इक्वल टू एक्स, ठीक है भाई। डी बी इक्वल टू x-2, डी बी इक्वल टू x-2, ठीक है। ए ई इक्वल टू x+2, ठीक है भाई, लिख दिया। और ई सी इक्वल टू x-1 लिख दिया। तो कह रहा है कि x का मान 1 होगा क्या, इस बात को आपको बताना है कि x का मान इसमें 1 होगा क्या। ये बात सत्य असत्य कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे ये हमको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमसे ऐसे बात कह दिया। अब सबसे पहले एक बात और देखिएगा, हम एक बात लिख रहे हैं कि भाई त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा क्वेश्चन पूछे तो त्रिभुज ए बी सी में ये जो डी ई है पैरेलल है किसके भाई बी सी के। त्रिभुज ए बी सी में पूरे बड़े वाले त्रिभुज में जो डी ई है वो पैरेलल किसके है बी सी के, ठीक है। जब बी सी के पैरेलल है तब देखिए क्या होगा, भुजाएं समानुपातिक रूप से इक्वल होती हैं, मतलब कि हो जाएगा ए बी ए डी इक्वल टू ना, ये देख लीजिए क्या हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ओके। जैसे ये हुआ ए डी का मान कितना होगा, ए डी का मान x है, x अपॉन x-2 इक्वल टू ए का मान कितना है x+2 बटा ए ई सी का मान कितना है x-1। ये हो गया हमारा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे,
ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें गुणा कराएंगे हम। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा हम गुणा करा लेते हैं, यहाँ पे करा लेते हैं, ठीक है। इसका गुणा इसमें कराइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये जगह गुणा कराएगा इक्वल टू, ये जगह गुणा कराएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो जाके उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऐसे ही कट गया, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, एक्स इक्वल टू 4 आ गया। तो एक्स का मान तो 4 आ रहा है, एक्स का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और ये कह रहा है एक्स का मान 1 होगा, इसलिए कथन क्या है असत्य है। तो असत्य पे हम टिक कर देंगे और ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बताइए अब देख के सभी लोग आपको सवाल कैसा लगा। चलिए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये आंसर हो गया, बिल्कुल फाइनल हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, चलिए तो असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है फाइनल है। तो ये बिल्कुल एक बार और समझा दे रहा हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कह रहा है भाई जो मान दिया था, देखिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और बता दे रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए डी इक्वल टू दे रहा है कि एक्स प्लस 3 सेमी, और देखिए ए डी इक्वल टू एक्स प्लस 3 सेमी दे रहा है, डी बी इक्वल टू इतना सेमी दे रहा है, और ये भी सी एम में दिया है, ये भी सी एम में दिया, ये भी तो सेम ऐसे ही बनेगा, समझ सकते हैं। इसमें ऑप्शन भी दे रहा है हमारे पास, तो हम एक काम करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे। त्रिभुज ए बी सी में एक कंडीशन दिया है, डी ई पैरेलल क्या दिया है बी सी, ये एक स्थिति दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं, इसमें डायरेक्ट हम काम करते हैं कि ए डी अपॉन क्या हो जाएगा डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन क्या हो जाएगा ई सी, ठीक है। अब देखिए ए डी की वैल्यू क्या है x प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या है 3x प्लस 19 इक्वल टू उसकी वैल्यू x इक्वल टू नीचे 3x प्लस 4। ओके, अब ना मल्टीप्लाई करा लो, x का गुणा 3x में 3x स्क्वायर, x का गुणा 4 में 4x, 3 का गुणा 3 में 9x, 3 3 जो को 12, ये हो गया पूरा इक्वल टू इसका भी गुणा कराइए, x का गुणा 3 में तो 3x स्क्वायर हो गया, x का गुणा 19 में 19x हो गया, ठीक है भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा। x का गुणा हो ही तो गया दोनों में, ये देख लीजिए मैं काट कर दे रहा हूँ इसको, देखिएगा 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर क्या हो गया भाई कैंसिल हो गया, ठीक है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 9 4 कितना हो गया 13x, 9 4 13x प्लस 12 है, ठीक है 19x है, ये 12x बराबर को उधर जाएगा, तो 19x माइनस 13x कितना बचेगा 6x इक्वल टू 12, 6 दूनी 12, यानी x इक्वल टू कितना मिल गया 2 मिल गया। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जा रहा है देख लीजिए, तो ये ऑप्शन आपका दूसरा नंबर हो गया बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही देख लेना है, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है, एकदम आराम से पढ़िए, कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वैसे एक और क्वेश्चन है नहीं, चलिए ठीक है इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए फाइनली, और बताइए कमेंट कर।